Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are warmly welcomed in my channel named English Learning Home. Guys, आप सबको वेलकम किया जाता है मेरे चैनल में जिसका नाम English Learning Home है. As you all know that this channel has been created recently to help the students who wanna boost up their confidence, who wanna learn English, who wanna make their part in English, who want to be a great speaker. I have created this channel for them. जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये चैनल जिसका नाम इंग्लिश लर्निंग होम है ये न्यू क्रिएट हुआ है 12 मार्च को. गाइज ये चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना चाहते हैं, जो नेटिव स्पीकर से बात करना चाहते हैं, जो अपने ग्रामर से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं. सो इफ़ यू ऑल हैव बीन हियर यू आर कॉन्ग्रेचुलेटेड. अगर आप यहाँ पे आ गए हैं आपको वेलकम किया जाता है. काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर सीरीज़ आपको मिल सकें. So if any one of you is new here, you are requested to subscribe my channel and share the video as much as you can in your fellows, your colleagues, in your relatives or in your siblings. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं जो प्रोसेस में है लर्निंग के, जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं. सो गाइज अवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट टेंसेस. आज का हमारा लेक्चर टेंसेस के बारे में है. आज के क्लास की तरफ मूव करने से पहले कुछ क्लियर करना चाहती हूँ पॉइंट्स अपने चैनल से रिलेटेड. एक्चुअली माय चैनल नेम इज इंग्लिश लर्निंग होम. ये चैनल क्रिएट किया गया है जिसमें आपको 3 फेजेस में लैंग्वेज सिखाई जाएगी. फर्स्ट फेज इज अबाउट बेसिक ग्रामर, सेकंड प्री एडवांस, थर्ड एडवांस्ड ग्रामर. आपको इंग्लिश 3 पार्ट्स में सिखाई जाएगी जिसमें सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर करवाया जाएगा, सेकंड में प्री एडवांस और लास्ट में एडवांस क्लासेस दी जाएंगी. अभी हमारी ग्रामर सीरीज की बेसिक ग्रामर चल रही है जिसमें हम वर्ब टू बी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डन कर चुके हैं, पजेसिव वर्ब डन कर चुके हैं और टेंसेस में से हम प्रेजेंट के ऑल टेंसेस कवर कर चुके हैं जिसमें प्रेजेंट डेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. गाइज मैं यहाँ पे एक सजेशन करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे काइंडली आप पहले वो लेक्चर्स देख लें ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो सके. आज का लेक्चर हमारा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में है. आज के लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले आप अपने प्रेजेंट के ऑल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें. सो यू मस्ट गो थ्रू द लिंक विच इज प्रोवाइडेड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो देयर एंड हिट द क्लिक द that link. You will be viewing or you will be watching the videos related to present. आपको वहाँ पे तमाम videos मिलेंगी जो present से related हैं. You must go through that and watch my all videos. Okay, so guys, as you all know, the time is about 3 types. वक्त कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के. Present, past, future. Present मतलब वो वक्त जो अभी चल रहा है, पास्ट वो वक्त जो जा चुका है एंड फ्यूचर वो वक्त जो आएगा. प्रेजेंट मीन्स द टाइम विच इज गोइंग ऑन, पास्ट द टाइम विच इज गॉन एंड फ्यूचर द टाइम विच विल कम. उसके बाद हमें ये पता चला था कि वक्त 3 किस्म के हैं. उसके बाद हमें ये पता चला कि प्रेजेंट की कितनी फॉर्म्स हैं, पास्ट की कितनी फॉर्म्स और फ्यूचर की कितनी फॉर्म्स हैं. प्रेजेंट के एक्चुअली 4 फॉर्म्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट की भी 4 फॉर्म्स हैं: पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर की भी 4 फॉर्म्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट इंडेफिनाइट का मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है. अगर आपको कंप्लीट लेक्चर डिटेल में जानना है तो आप पहले वो देख लीजिए. इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. तो गाइस प्रेजेंट डेफिनेट एक्चुअली वो टेंसेस होते हैं जिसमें हम हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ के बारे में पढ़ते हैं. कंटिन्यूअस मीन्स द वर्क विच इज़ इन प्रोग्रेस. कंटिन्यूअस का मतलब है वो सेंटेंस जब आप एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त वो एक्शन हो रहा है. परफेक्ट शोज द कंप्लीशन ऑफ वर्क सॉरी काम के मुकम्मल होने को शो करता है. प्रेजेंट परफेक्ट, present perfect continuous, the action took place in past and is going on still at the time of speaking.
और इसमें टाइम भी मेंशन होता है जिसको हम सिंस और फोर से रिलेट करते हैं। सिंस हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग टाइम के लिए और फोर हम यूज़ करते हैं टोटल टाइम के लिए। तो गाइज ये तो मैंने आपको ऊपर से एक रिव्यू दिया। अगर आपको मेरे तमाम लेक्चर्स को डिटेल में पढ़ना है तो आप काइंडली चैनल को विजिट करके उन वीडियोज़ को देख लीजिए। आज का हमारा लेक्चर है पास्ट टेंसेस के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट टेंसेस होते क्या हैं। So learners, a verb that refers to past time is said to be in past tense. कोई भी ऐसा वर्ब जो आपको पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टाइम के बारे में बताए, उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, जो वर्ब हमें बता रहा हो माजी के बारे में, गुजरे हुए वक्त के बारे में। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ही प्लेड हॉकी, उसने हॉकी खेली। दे वेंट टू लाहौर, वो लाहौर गए। मतलब लाहौर जाने का काम उन्होंने अभी नहीं किया है, रिसेंटली नहीं किया, कुछ टाइम पहले वो लाहौर गए थे। शी एक्सटिंग्विश्ड फायर, फायर कहते हैं आग को, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब है बुझाना, उसने आग बुझाई। ठीक है, अब जब मैं ये जुमला कहती हूँ आपको क्या सेंस मिलता है कि मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हूँ, पास्ट के बारे में? ऑब्वियसली पास्ट के बारे में। उसने आग बुझाई मतलब आग बुझाने का काम उसने कब किया? पास्ट में किया। तो कोई भी वर्ब जो आपको पास्ट टाइम के बारे में बताए उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स की, कि पास्ट टेंस की कितनी फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस की भी 4 फॉर्म्स होती हैं। पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम इन चारों को सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट पास्ट इंडेफिनाइट टेंसेस। सो गाइस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंसेस को पढ़ने के लिए हमें उसके यूजेज का पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट टेंसेस को यूज करते हैं। पहला हमारे यूजेज है द पास्ट इंडेफिनाइट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट इंडेफिनाइट हम कब यूज करते हैं? जब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ हो पास्ट में और पास्ट में ही खत्म हो गया हो और अभी आप प्रेजेंट में उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम। अच्छा, ज्यादातर क्या होता है आपको मोस्टली नजर आएंगे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस वक्त के साथ। किसके साथ? वक्त के साथ, जिसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आई रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे, मुझे उसका लेटर कल मिला। अब देखो, लेटर मिलने का काम कल हो चुका है, अभी आप बता रहे हैं। तो अब आप दोबारा से डेफिनेशन की तरफ देखिए। द पास्ट इंडेफिनाइट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट इंडेफिनाइट हम कब यूज करते हैं? जब आप किसी एक्शन के बारे में बताएं, किसी काम के बारे में बताएं जो पास्ट में ही मुकम्मल हो चुका है। सो आई रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे, मुझे कल उसका लेटर मिला। यस्टरडे हम यहाँ पर जो लगा रहे हैं इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया। मसलन जो स्कूल छोड़ने का एक्शन था वो पास्ट में मुकम्मल हो गया। वी विजिटेड दुबई लास्ट वीक, हम पिछले हफ्ते दुबई गए। तो दुबई जाने का काम कब हुआ? पिछले हफ्ते हुआ। सो दिस इज हाउ द पास्ट इंडेफिनाइट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। आप अपने माइंड में रखिए कि कोई भी अगर ऐसे एक्शन की बात हो जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में और पास्ट में ही खत्म हो गया है, वहां पर हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यूज करेंगे। सेकेंड हमारे यूजेज है समटाइम दिस टेंस इज यूज विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। जरूरी नहीं है कि आपको 100% या हर बार पास्ट इंडेफिनाइट एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ मिले। समटाइम्स यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। कभी कभी ऐसा भी होगा कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस आपको वक्त के बिना भी नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, आपने बस अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बिठा लेना है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यूज करेंगे। अब भले आगे वक्त है या नहीं है, अगर टाइम वहाँ है तो आप मेंशन कर देंगे, टाइम नहीं है तो आपको मेंशन करने की कोई नीड नहीं है। एग्जाम्पल्स आप देख ले। आई लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का काम कब? पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर वक्त नहीं शो कर रही हूँ कि कब सीखी, पिछले साल, उससे पिछले साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले। आई एम नॉट शोइंग अ पर्टिकुलर टाइम हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश टुक प्लेस इन द पास्ट। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस था वो कब शुरू हुआ?
पास्ट में शुरू हुआ। शी प्लक्ड फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े। फूल तोड़ने का काम कब शुरू हुआ था? पास्ट में हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। वी नरेटेड द टेल। सो दिस इज हाउ पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस क्या होते हैं? वो टेंसेस जिसमें एक्शन स्टार्ट हो पास्ट पे और पास्ट में ही खत्म हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? दो यूजेज आपको पता चल गए, एक जब कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ हो, एक जब कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं हो। थर्ड इसका पास्ट इंडेफिनिट इज ऑल्सो यूज टू शो पास्ट हैबिट्स। अब देखिए, हैबिट्स जो है ना वो बंदे की चेंज होती रहती है। पास्ट में हमारी जो हैबिट्स थी ज़रूरी नहीं है वो प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में जो हमारी हैबिट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में हो। तो हैबिट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, ओके, हैबिट्स तब्दील होती रहती है। तो पास्ट इंडेफिनिट हम जब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी की पास्ट हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हो। एग्जाम्पल्स, ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। कोई शख्स है जो हमेशा पास्ट में अपने साथ अम्ब्रेला रखता था, आप उसके बारे में किसी को बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करें। शी वॉर मास्क एवरी टाइम, ठीक है, देयर इज अ गर्ल हु इज वेयरिंग मास्क एवरी टाइम। कोई ऐसी लड़की है जो हर वक्त मास्क पहना करती थी। अगर आपको उसके बारे में बताना है तो आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। दे स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे। कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी इतना नहीं पढ़ते लेकिन पास्ट में उनकी हैबिट्स थी कि वो बहुत बहुत घंटों तक पढ़ा करते थे। तो अगर आपको किसी की भी पास्ट हैबिट के बारे में डिस्कशन करनी है वहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। ये तीन यूजेजेस हैं पास्ट इंडेफिनिट के। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको फार्मूला पता हो। फार्मूला इज क्वाइट इजी। पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का तरीका है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव बनाने के लिए आप सब्जेक्ट डिड नॉट, और जब डिड नॉट लगा देते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। सवालिया बनाने के लिए डिड पहले आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और सवालिया इंकारिया मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस फॉर्मूला आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने अफर्मेटिव बनाना है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो आप वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव का आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब पहला आ जाता है तो डिड पहला आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में डिड और नॉट के सेंटर में सब्जेक्ट आएगा। लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंसेस फॉर्मेशन के जुमलों को बनाने का प्रॉपर पैटर्न क्या है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नजर आ रही होगी। वॉशरमैन रैंग क्लॉथ्स। रैंग का मतलब है निचोड़ना। वॉशरमैन धोबी, धोबी ने कपड़े निचोड़े। अब देखिए निचोड़ने का काम कब हुआ? पास्ट में हुआ, अभी नहीं निचोड़ रहा है वो, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट यूज करेंगे। मैंने आपको बताया जब डिड नॉट लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। रैंग इज एक्चुअली द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिंग। रैंग जो है वो सेकेंड फॉर्म है रिंग की। तो वॉशरमैन डिड नॉट रिंग क्लॉथ्स, डिड वॉशरमैन रिंग क्लॉथ्स, डिड वॉशरमैन नॉट रिंग क्लॉथ्स। शी वेटेड फॉर मी, उसने मैं इंतजार किया। शी डिड नॉट वेट फॉर मी, जब आप डिड नॉट लगा देंगे तो यहाँ पे वेट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड शी वेट फॉर मी, डिड शी नॉट वेट फॉर मी। दे सेंट मैसेज, सेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंट। सेंट जो है सेंड की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड सेंटेंस देखिए आप, दे डिड नॉट सेंड मैसेज, जब हम डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डिड दे सेंड मैसेज, डिड दे नॉट सेंड मैसेज। वी ड्रीव अ मैप, हमने एक नक्शा बनाया। ड्रीव क्या है? सेकेंड फॉर्म है ड्रॉ की। वी डिड नॉट ड्रॉ अ मैप, डिड वी ड्रॉ अ मैप, डिड वी नॉट ड्रॉ अ मैप। सो गाइज दिस इज द रिकैप ऑफ आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? इंट्रो ऑफ पास्ट टेंसेस। पास्ट टेंसेस का हमें इंट्रो पता चला कि कोई भी ऐसा वर्ब जो हमें पास्ट टाइम के गुजरे हुए वक्त के बारे में बताया उसे हम पास्ट टेंसेस कहते हैं। उसकी फॉर्म्स के बारे में पता चला। फॉर्म्स 4 हैं, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज की क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनाइट के बारे में सीखा है जिसके हमें यूजेज के बारे में पता चला है। उसके 3 यूजेज हैं। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस हम यूज करते हैं जब हम किसी की पास्ट हैबिट्स के बारे में बताते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट इज यूजुअली यूज्ड, ऑफन यूज्ड विद द एडवर्ब ऑफ टाइम एंड समटाइम इट कैन बी यूज्ड विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम।
उसके बाद हमने सिंटेक्स और फार्मूला पढ़ा कि उसका फार्मूला क्या है. फार्मूला इज क्वाइट इजी. सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पॉजिटिव के लिए. नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट यूज़ करते हैं विद ऑल सब्जेक्ट्स. तमाम सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट इंडेफिनाइट में डिड नॉट यूज़ होगा. इन द लास्ट वी केम टू नो अबाउट सेंटेंसेस फॉर्मेशन, के जुमलों को किस तरीके से बनाया जाता है. So guys, that's all was about today's class. I hope you have got each and every point. If there is any question which has not been clear to you yet, so you must write down your question in comment section. Here all queries will be responded. Thanks everyone.